श्री गणेशाय नमः। मित्रों, हरे कृष्णा। कैसे हैं? आशा करता हूँ सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। मित्रों, और आप देख रहे हैं इन वासव वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तहे दिल से, हृदय से आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हमारे ही यूट्यूब चैनल के इन वासव वर्ल्ड के परिवार के एक सदस्य ने हमसे यह पूछा था कि पंडित जी, क्या आपको कोई ऐसे उपाय पता है जिससे घर में होने वाली जो झगड़ा है, कलह है, उसका जो है निवारण हो सके, उसका निदान हो सके। तो मैंने सोचा कि यह समस्या जो है यह आम है, यह समस्या सभी घरों में अमूमन पाया जाता है, तो क्यों ना इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए। तो मित्रों, इस समस्या से निजात पाने के लिए आप बहुत ही सरल कुछ मैं उपाय बता रहा हूँ, उसको आप अपने जीवन में उतारें और बहुत ही ध्यान से वीडियो को एकाग्रता के साथ और निश्चिंतता के साथ और ध्यानपूर्वक सुने और देखें। मित्रों, इस समस्या से निजात पाने के लिए आप जो है अपने मुख्य द्वार पर, जो आपका घर है उसके मुख्य द्वार पर आप जो है स्वास्तिक जो लगा सकते हैं। स्वास्तिक कैसा होता है ये मैं फ़ोटो आपको लगा दूंगा, देखिएगा इस पे। चांदी की स्वास्तिक आप किसी भी सोने चांदी के दुकान में जा कर के आप बोलेंगे तो वो आपको दे देगा। चांदी की स्वास्तिक जो है उसको आप मुख्य द्वार पर लगाएं। मुख्य द्वार पर लगाने से क्या होता है कि इससे जो है नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वह अंदर नहीं आ पाती हैं घर के अंदर, और जो है एक सकारात्मक जो है एक माहौल बनता है, जिससे जो है आपके घर में सुख शांति और समृद्धि होती है। अगले प्रयोग में है मित्रों कि मान लीजिए कोई चांदी का स्वास्तिक नहीं ले पाए, चूँकि यह थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, तो आप मोर पंख और बांस की बांसुरी, मोर पंख आपको मिल जाएगा किसी भी पूजा पाठ के दुकान में, और बांस की बांसुरी जो है उसको आप लें और दोनों को अच्छे तरह से, बांस की बांसुरी को अच्छे तरह से धो लें गंगा जल से और उसको पूजा स्थान पे आप रखें। इससे भी सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। किसी प्रकार की बुरी नज़र, किसी प्रकार का बुरा जो है आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर जो नकारात्मक जो इस तरह की नज़र लग जाती है, उससे यह रक्षा करता है। मित्रों, अगले प्रयोग में और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि स्वास्तिक जो आप लगा रहे हैं, बहुत लोगों का यह कहना है कि गणेश भगवान की जो फ़ोटो जो है क्या करते हैं या मूर्ति, उसको मेन गेट पे लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए मित्रों, क्योंकि गणेश भगवान विघ्नहर्ता हैं, पूजनीय, प्रथम पूजनीय हैं, और कई बार हम गेट पे लगा देते हैं तो वहाँ पे हम उनकी पूजा पाठ उस तरह से नहीं कर पाते हैं, और उससे जो है काफ़ी जो है कहाँ सकारात्मक कुछ होना चाहिए तो नकारात्मक ही होने लगता है। तो ये प्रयोग हुए। और अगले प्रयोग में बताना चाहूँगा, इससे भी सरल प्रयोग है कि सुबह के समय में जब आप उठते हैं तो तांबा का जो बर्तन होता है, तांबा यानी लाल रंग का होता है धातु। देखिए ये अंगूठी जो है यह लाल रंग का, यह तांबे का बना हुआ है। तो तांबे के लोटे में आप क्या करें, जल ले लें और उसमें गंगा जल डालें स्नान आदि करके, और फिर उसको जो है मुख्य द्वार पर आप उसको आम के पल्लों से, आम के पत्ता से, पत्ते को पल्लो कहा जाता है, उससे आप छिड़काव करेंगे तो उससे भी जो है घर में सुख शांति और समृद्धि होती है। मित्रों, अगले प्रयोग में मित्रों आप यह कर सकते हैं कि रात में जब आटा जो है आप गूंथते हैं भोजन में रोटी बनाने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी जो है उसको डालें और उस रोटी को बनाएं और उसको खाएं। उससे खाने से भी सुख शांति और समृद्धि आती है। गुड़, आपने गुड़ देखा होगा, या जो है उसको मीठा भी कहते हैं, उसकी एक ढेली लें और उसे हाथ में रख करके, और गुड़ की ढेली लें और उसे हाथ में रख के अपने घर की 4 प्रदक्षिणा करें। 4 बार जो प्रदक्षिणा यानी होता है अपने घर के चारों तरफ घूमना, 4 बार आप घूमें और उस गुड़ के ढेली को किसी गौ माता को खिला दें। और खिलाने के बाद आप मन ही मन यह कामना करें
कि हे गौ माँ, चूँकि ब्रह्मांड की सारी जो है शक्तियाँ, ब्रह्मांड की सारी देवी देवताएं उस गौ माता के शरीर में होती है, तो आप उनसे यह प्रार्थना करें कि हे देवी माँ, मेरे जो घर में इस तरह की समस्या है उसका आप निवारण करें। तो माता जो है उसका गौ माता निवारण करेगी। किचन में मित्रों जब आप सुबह में उठें तो किचन में घी का दीपक जो है प्रज्वलित कर सकते हैं। इससे भी घी जो है सकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, और 1 ग्राम घी जलता है तो उससे 1000 लीटर के लगभग जो है आपको ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस करता है, वो उत्पन्न करता है। तो इससे भी आपके घर में जो है सकारात्मक एनर्जी उत्पन्न होगी। अगले प्रयोग में आप कर सकते हैं मित्रों कि कोई भी भोले बाबा का जो मंदिर है या महादेव का शिवलिंग है वहाँ पे जाइए और गंगा जल हो सके तो चढ़ाइए जल में मिला करके, या फिर महादेव पर तिल भी चढ़ा सकते हैं आप। काला तिल आता है, उससे भी सुख शांति और समृद्धि होती है। जब भी आप भोजन बनाएं किचन में सुबह में या रात में, तो उसमें 3 रोटियां जो हैं आप बनाएं। पहली 3 रोटी लें और उसमें जो है, वैसे तो आप जब रोटी बनाएं तो मैंने प्रयोग में बताया कि उसमें थोड़ी सी हल्दी जो है, हल्दी का पाउडर डाल दें, और वो जो रोटी बन रहा है उसमें से 3 रोटी बाहर निकालें। पहली रोटी गौ माता के लिए, दूसरी रोटी पक्षियों के लिए, और तीसरी रोटी जो होती है वह हमारे गली में जो रहते हैं कुत्ते उनके लिए। जो स्ट्रीट डॉग हैं, जो गली के कुत्ते हैं, उनको देना ज़्यादा लाभदायक होता है, बशर्ते आप अगर घर में रखे हुए हैं या कोई घर में पाले हुए हैं, तो दोनों में फ़र्क पड़ता है मित्रों, ठीक है ना। तो आप क्या करें कि रोटियां बना लें और उसमें तीनों रोटी में थोड़ा सा गाय का घी जो है मिलाएं, और 1 गुड़ की ढेली, तीनों रोटी में अलग अलग मिला लें। और पहली रोटी आप गौ माता को दें, दूसरी रोटी पक्षियों के लिए छत पे रख दें या कौवे के लिए रख दें, जो भी आएगा वो खाएगा। और तीसरी रोटी जो है मित्रों, तीसरी रोटी जो है आप, तीसरी रोटी गली के जो हमारे कुत्ते हैं उनको दें। तो इससे भी बहुत ही ज़्यादा मित्रों लाभ होगा। याद रखिएगा, प्रयोग आपको सुनने में और देखने में बहुत ही साधारण लग रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि इससे क्या होगा। देखिए मित्रों, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे लाख कर्म करने के बाद भी वो घटनाएं हमारी परिवर्तित नहीं हो पाती, हमारी परिस्थितियां बदल नहीं पाती हैं, और हमें लगता है कि हम तो भाई कर्म प्रधान विश्व करी रखा, सब कुछ कर्म से ही नहीं होगा। आपका पहले का भी तो कर्म है। अभी इस जन्म में केवल 10% जो कर्म है, जो आप कर्म कर रहे हैं उसका 10% ही आपको जो मिलेगा, 10 से 20%, और पिछले जन्म का बाकी जो है आपका 70 से 80% कवरेज करता है, जिसको भाग्य प्रारब्ध कहते हैं मित्रों। भगवान भी प्रारब्ध से नहीं बच पाए, आपको उपाय करना ही होगा। अगर आपकी समस्या है तो ये उपाय आपको पूरा ही कारगर, एकदम काम करेगा, ठीक है, इसमें कोई भी शक नहीं करे। वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखें। कई बार होता है वीडियो बीच में ही आप लोग देख के छोड़ देते हैं, और पूरी देखिए, आधी जानकारी खतरनाक है, पूरी जानकारी लीजिए। हो सकता है आज आप घर पे हैं तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं, मान लीजिए आप घर पे नहीं है, कहीं और है, तो कोई और प्रयोग आपके काम आ सकता है। तो इसलिए जब भी आप वीडियो चलाएं तो एकदम निश्चिंत से चलाएं और पूरी ध्यान और एकाग्रता के साथ पूरी वीडियो को वॉच करें। फिर जो भी आप कमेंट करते हैं, हम उस कमेंट पे बिल्कुल ध्यान से और उसे बहुत ही सोच विचार के, बहुत ही उस पर रिसर्च करने के बाद, बहुत ही खोज करने के बाद फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि आप जो समय हमें दे रहे हैं वो अमूल्य है, आपका समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और हमारा भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वीडियो किसी के पास जाए, वो उपयोग करे तो उसको लाभ होना चाहिए, तो भी उसे भी संतुष्टि मिलेगी और उसका पुण्य का भागी मैं भी बनूंगा। मित्रों, बैकग्राउंड नया है और प्राकृतिक छटा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ के। अगले प्रयोग में मित्रों हम लोग अगला प्रयोग करेंगे। तो अगले प्रयोग में जो है मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो है सुबह या शाम के समय नित्य घर में धूप जो होता है, धूप जिसमें चंदन की जो लकड़ी होती है, लकड़ी वाला धूप, वो बाज़ार का जो बत्ती वाला धूप आता है वो नहीं, उसमें केमिकल होता है। चंदन की लकड़ी की जो आती है धूप कटी हुई, उसको लाइए और आप उसमें करायल, गूगल और गाय का घी मिला करके, और जो भी जौ होता है, थोड़े उसमें तिल डाले जाते हैं, थोड़े अक्षत डाले जाते हैं, वो सब मिला करके आप उसको एक बनाइए
और उसके बाद जो है आप उसको क्या कीजिए कि उसको जलाइए। और मित्रों, अगर आपके घर में तुलसी जी लगी हुई हैं और कोई भी तुलसी जी का पौधा अगर सूख जाता है तो उसको आप अन्यथा फेंके नहीं, उसकी लकड़ियों को लाएं और जो बिल्कुल सूख गया है, आप हरा तुलसी को उखाड़िएगा मत, कभी भी मत उखाड़िएगा, क्योंकि हरे तुलसी को उखाड़ने से बहुत ही ज़्यादा अपराध होता है। जो तुलसी ऐसे ही सूख गया है या कहीं भी आपको सूखा हुआ मिल जाए तो उसको लाइए और उसकी लकड़ियों को भी हो सके तो धूप में जो है आप डालिए। उसकी भी धुएँ से, उसकी भी सुगंध से काफ़ी लाभ होता है मित्रों। और कोटि जो है अपराध जो हैं, कोटि सहस्त्र जन्मों के जो कर्म हैं, कर्म बंधन कटते हैं मित्रों। वीडियो के अंत में मैं बता रहा हूँ ये आखिरी प्रयोग, जो भी हमारे दर्शक, जो भी हमारे मित्रगण जो शुरू से अंत तक वीडियो जो देखे हैं उनको लाभ होने जा रहा है। जो बीच में ही एस्केप करके चले गए हैं उनका पता नहीं। ये आखिरी बता रहा हूँ। यह प्रयोग भी काफ़ी आसान है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। रात्रि को कपूर की जो टिकिया आती है, कपूर की जो डिब्बी आती है, कपूर की डिब्बी उसमें जो टिकिया आती है, उसको गाय के घी थोड़ा सा उसमें लगा दे उस टिकिया में, ठीक है। और उसको किसी भी पीतल के बर्तन में, पीतल का बर्तन मित्रों पीला होता है, आप देखिए ये जो देख रहे हैं इस तरह का पीला होता है, ठीक है ना। पीतल के बर्तन में आप उस टिकिया को डालें और उसको जला दें, और जला करके उसको अपने मंदिर स्थान पे दिखा लें, घर में दिखा लें, ठीक है ना। और फिर उसको आप रख दें, पूजा के स्थान के पास रख दें। इसको रखने के बाद आप बिस्तर पे आ जाएं और फिर उसके बाद आप लास्ट में इसको करें जब सोने का समय हो। क्योंकि ये प्रयोग करने के बाद, ये जो मैं बता रहा हूँ कपूर के टिकिया वाला प्रयोग, इसको करने के बाद दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप ये किए फिर बिस्तर पे गए फिर उठ के फिर चलने लगे फिर और काम करना, नहीं। रात्रि में जब सभी काम से आपको निवारण हो जाए, सभी काम को आप पूर्ण कर लें, अब कोई कार्य शेष नहीं बचा हो, तब इस प्रयोग को करें। इसको आप कर सकते हैं मित्रों, इसको भी करने से काफ़ी लाभ होता है। तो इन सारे प्रयोगों के साथ मैं चाहूँगा कि परमात्मा जितने ही प्रकार की आपकी समस्याएं हैं उनको हल करें और इन प्रयोगों से आपको लाभ हो। हम ये चाहेंगे कि हमारे जो भी दर्शक, हमारे जो भी मित्रगण नए इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल पे नए आए हैं और उन्हें मेरा विचार अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर से पता नहीं कौन सी वीडियो किसकी किस्मत बदल दे मित्रों। तो इन्हीं सब शुभ विचारों के साथ, इन्हीं सब शुभ आशाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः फिर मिलूँगा अगले किसी प्रयोग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।